आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बैच से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप। किया मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र 399 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी मेकर पर। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई लिखाई भी ज़बरदस्त तरीके से चली होगी। और आज हम नए तरीके से कुछ प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही लाजवाब तरीके का प्रश्न होगा और अच्छे एग्जाम में जो प्रश्न आपके आते हैं संपूर्ण आपकी कुछ जानकारी होते हैं। यहाँ पर आपके सामने होते हैं फौजी बैच एक लाइव क्लासेस होते हैं। यहाँ पर आपके सामने होता है ऑफर सीमित समय के लिए संपूर्ण क्लास सर एकदम बेसिक से, ठीक। अच्छा, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बहुत ही इजी तरीके से, ताकि देर ना करते हुए प्रश्न को हम दिखाते हैं। और आपके सामने भी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग का समय था सर, वेरी गुड इवनिंग है आप सभी को। और आइए प्रश्न को हल करते हैं, अच्छे तरीके से कवर करेंगे हर एक तरीके से। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपर्युक्त शब्द का चयन करें। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको चयन भी करना है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपके स्पेस दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया है, तो करना ही पड़ेगा। ऐसी कौन सी मजबूरी है सर जो करना ही पड़ेगा? कार्य, अनुभव। ये अनुभव तब आता है जब आप बहुत सारा कार्य कर लेते हैं, अब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये आपका काम आता है। यहां से काम नहीं बन रहा था। अब परेशान या प्रयास, करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। यहां से बात निकल के आई, आप लोगों का एकदम करेक्ट ऑप्शन। दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे भाई। क्लास को एक बार सभी के सभी लोग लाइक कर लें ताकि लास्ट तक मन और उत्साह प्रॉपर बना रहे। क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारा नजर गया तो भाई साहब एक बात निकल के आया, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान ही तो भरना है, ज्यादा कुछ नहीं भरना है। सरकार ने गरीबी हटाने का अब बताना है क्या किए, कम, अति, संसार या यथासंभव प्रयास किया। अब यहां पर आप किन चीजों को करेंगे मेरे भाई, आप समझ जाएंगे। अगर यथासंभव का अर्थ तो उत्तर भी आपका सही निकल के चला आएगा। जहां तक होना तहां तक प्रयास करना, जहां तक हो तहां तक प्रयास करना, जहां तक संभव हो सके वहां तक ऐसा प्रयास करने वाला ही कहलाता है, यथासंभव कहलाता है। अगर पूछा जाए केवल केवल यथासंभव क्या है मेरे भाई, तो बस वही जहां तक संभव हो सके वही आपका यथासंभव है। उम्मीद और आशा करता हूं बात एकदम क्लियर रहा होगा। करेक्ट ऑप्शन भी आपका डी। अति का मतलब होता है ज्यादा। करुण का विलोम शब्द, देखो आज का क्लास जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सभी प्रश्न आपके आए हुए प्रश्न हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न हैं जो इसमें सम्मिलित हैं। करुण के बारे में पूछा है कि विलोम क्या होगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ दिया हुआ है। जो उपकार को नहीं मानता उसी को कृतज्ञ कह देते हैं, लेकिन जो उपकार को मानता है उसको क्या कहेंगे, उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो ये कृतज्ञ के लिए हो गया, ये कृतज्ञ के लिए हो गया। निष्ठुर की बातें निकल के आ रही, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। वीर होता है आपके उत्साह के लिए, वीर वाली बात। लेकिन यहां पर विलोम बताना है तो कायर भी कोई न कोई रहा होगा।
कुरूप की बातें जब निकल के आप लोगों के बीच में आए तो कुरूप बेकार होता है, सुंदर की कहानी बन जाए तो कुरूप के अंतर्गत आती है। राइट ऑप्शन आपका क्या था? केवल बी आपने दिया, अच्छे तरीके से दिया। उम्मीद और आशा करता हूं मेरे भाई आपका एकदम सही है। आगे आप लोगों को भी करना है, लास्ट में बताना है सभी लोगों को कि सर आपने इतना सही किया, मैंने इतना सही किया, मैंने इतना गलत किया और सही आया उत्तर, कोई गलत उत्तर नहीं आया है। तो इस चीज़ का भी नॉलेज अगर आपके पास रोज का रोज होता रहेगा ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हिला सकती आपको। प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो जीवन की नैया मेरे भाई पार हो जाएगी। ठीक, नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अब इसमें से कहीं ना कहीं हमें सही अर्थ भी तो चुनना है, लेकिन है क्या? लंगोटी में फाग खेलना, यह अपने आप में क्या है? एक अपने आप में मुहावरा है। इसका कोई अर्थ होता है क्या? जी, इन्हीं चारों से अर्थ है। दरिद्रता में आनंद लूटना, खेलने में मस्त, ये बचपन की कहानी है, अब नहीं लागू है। बचपन से होली की गीत गाना, भाई सब गायक हो गए होते अब तक। होली खेलना ना, कोई भी खेल सकता है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर दिया हुआ था, दरिद्रता में आनंद अभिलाषा लूटना। 5 निम्न में से आपके दिया ना अधिकरण, एक अधिकरण कारक होता है जिसमें आप सभी को आधार सूचित किया जाता है। सर ये कैसे होता है? कई बार बताया हूं कि टेबल पर पुस्तक है, फिर आप पूछिए किस पर? टेबल पर। टेबल एक आधार है, तो आधार का सूचित होना ही अधिकरण कारक के अंतर्गत वर्क करेगा। लेकिन बात यहां से निकल के आ रही है कि अधिकरण में जो होगा इसमें परसर्ग कौन सा होगा, विभक्ति कौन सी होगी, परसर्ग विभक्ति कौन सी होगी? तो याद रखना में भी इसी में पाया जाता है। आप लोगों को सामने यहां पर में भी इसी में देखने को मिलेगा और यहीं पर भी देखने को मिलेगा। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो दोनों सही है, अगर एक सही है तो एक सही है। पर यहां पर दिया था करेक्ट है, ने से नहीं काम चलेगा, को नहीं होगा, से नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। 6 नंबर, 6 नंबर की तरफ हम लोग आए तो बात पता चली कि तुम निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहो। अच्छा, तुम निरंतर, ये बात कह रहा है ना, किसी की इच्छा हो रही है इसमें। एक आपका दोस्त है, आपने कहा हाँ सर मेरा एक दोस्त है जिसका नाम संटू और गोलू है, तो उसने कहा तुम, मतलब यहां से कोई बैठा हुआ है, इसने इसको कह रहा है तो तुम, अच्छा, निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहो। विस्मय की बात आती है तो आश्चर्यचकित कर देती है, जो कि उत्तर हो ही नहीं सकता। प्रश्न की बातें नहीं है, उत्तर दो ही हो सकता है, या बी या सी। संकेत में संकेत का होना पाया जाता है, इच्छा जताई जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था। करेक्ट आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 7 नंबर का। अब यहां पर अच्छा लेवल का है कि जिसके 2 पद पैर है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है और कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विपद दिया हुआ है, द्वापर दिया हुआ है, द्विज दिया हुआ है, चतुष्पद दिया हुआ है। यहां पर द्वि की बातें कर रहा है, 2 पैर की बात आ रही है, तो द्विपद ये द्विज तो सही नहीं होगा, कट गया। चतुर्थ से 4 वाली कहानी बनेगी, ये काम नहीं बना। द्वा से काम नहीं बनेगा, द्विपद क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन ए एकदम सही है। तो इसे आप लोग ना मॉक टेस्ट के तरह भी ले सकते हो। प्रैक्टिस रोजाना करना है और कहीं ना कहीं आपको भी पता होना चाहिए कि जब प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से आपका हो जाए तो सब कुछ कवर हो जाता है धीरे धीरे, फिर सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता आपके अपने एग्जाम में। लेकिन यही प्रैक्टिस कमज़ोर रहती है तो सर उत्तर क्या होगा? उत्तर सर 8 देखिए पहले। दाल न गलना मुहावरा है और इसी मुहावरे का कहीं ना कहीं आप लोगों को अर्थ भी बताना है, और जो चारों ऑप्शन में दिया हुआ। एक दाल गलने का मतलब ये हुआ कि बात जो होती है ना बनती नहीं है। मान लो कि शादी विवाह में आप लोग जाते ही हैं, बात बनाना चाहते हैं लेकिन बात बनती नहीं, तो मंटू आपका दोस्त पूछता है कि क्या भाई क्या हुआ? अरे नाना दाल गली नहीं। अच्छा जी, सफल न होना, क्या यही उत्तर बन सकता है? हाँ, बात उसमें आगे सफल न हो पाना, यहां से बन जाएगी। शासन न चलना, भाई कोई शासन नहीं कर रहा था। नमकीन होना, भाई सब खट्टा नमकीन चाहे मीठा बन गया। काम बिगाड़ना, ये आपका दोस्त करता है लेकिन अभी नहीं करेगा क्योंकि उसको मालूम है सेटिंग चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से अजर
अजर दिया है, अजर, अजर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अजर का पर्यायवाची। अब यहां पर से कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं, जैसे कि आपके सामने समुद्र दिया हुआ है, अगर मैंने इसी को सागर कह दिया तो दिक्कत वाली बात नहीं है, अर्णव कह दिया इसको तकलीफ वाली बात नहीं है। ये चीजें कौन से? अर्णव, ये सब निकल के आती हैं, सागर समुद्र ये सब होते हैं। दैत्य और दानव वाली कहानी भी नहीं बनेगी, क्योंकि ये राक्षस वाली कहानी बनती है, ये राक्षस वाली कहानी बनती है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। मजबूरी है, सामने आ गई है कि ऑप्शन डी क्या है, राइट और करेक्ट भी कहीं ना कहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका है 10 नंबर। विस्मय नामक, विस्मय, जब आप लोग रस पढ़ते हैं तो रस में आप लोगों को कहीं ना कहीं विस्मय देखने को मिलता है, और जैसे ही विस्मय देखने को मिलता है तो इसका अस्थाई भाव पूछा जाता है, और अस्थाई भाव आपको बताना है करेक्ट और सही दिशा में विस्मय का। लेकिन आप कहते हैं सर मुझे तुक्का मारना है, तो मैंने कहा तुक्का मारने का भी तरीका अपने पास है, आपको कैसे क्या कवर करना है सब चीजें बताता हूं, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। विभत्स की बात आती है तो ये जुगुप्सा के लिए काम करता है, ध्यान से देखना, जुगुप्सा के लिए काम करता है, यह अस्थाई भाव होता है। भयानक के लिए केवल भय का याद आना चाहिए, ये अस्थाई भाव निकल के आती हैं। शांत की बातें जब आती हैं तो निर्वेद की बातें आती है, ये अस्थाई भाव होते हैं, इनके होते हैं, तो बच गया जो इनके होंगे। करेक्ट ऑप्शन डी पर दिया हुआ था। आया, सटीक आया और सही आया। अस्थाई भाव पूछ लिया जाता है, याद रखना। चांदी का जूता, चांदी का जूता होता है, घूस देने वाली बात आती है, चांदी का जूता। अब यहां पर आपके सामने क्या है, आपने कहा कि सर एटीएम मशीन है, यहां पर चंगू, यहां पर मंगू, यहां पर संटू मंटू सब खड़े हुए हैं लाइन लगाकर, गार्ड साहब यहां पर बैठे हुए हैं रखवाली करने के लिए मेरे भाई। अब ये चालाक लड़का, आपको पता है जो लखनिया का भैया आदमी है उसका नाम क्या है, शोभा गायत्री, शोभा गायत्री इसका नाम है, ठीक है, लड़की लड़का दोनों है। हाँ, अब ये इसको क्या किया दिया, थोड़ा सा घूस दे दिया, इसका काम बन गया। इसने बोला भाई साहब इसने पहले आया था, आप लोग हटो, यहां पर कौन आया, इसने आ गया। अब आपका बन जाएगा बात, यहां पर से घूस देने की बात आएगी और कोई बात नहीं आएगी। बहुत अच्छा, उम्मीद और आशा करता हूं मेरे भाई इतना बात अभी तक जितना बताया वो एकदम क्लियर रहा होगा। ठीक, आगे इनमें से किस शब्द का पर्यायवाची गलत है, मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि इनमें से ना कुछ ऐसे पर्यायवाची हैं, 3 ऑप्शन जो सही हैं, लेकिन एक ऐसा पर्यायवाची है जो गलत है। अब नीरज की बात है, जलज होता है, पंकज होता है, सरोज होता है, इंदिवर होता है, सब इन्हीं के होते हैं। पुष्प होता है, फूल वाली कहानी, ये सही है, कुसुम और सुमन वाली बात, सरस्वती, गीरा, भारती, वाणी, वीणा, पाणी, यही सब होते हैं। सूर्य होता है, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। दिवस होता है दिन के लिए, जिसे आप क्या कहते हैं, डे कहते हैं। मेरे भाई उत्तर हो ही नहीं सकता, यहीं से गलती निकली, केवल ऑप्शन डी सही है। आया बात समझ में? आप लोग बोलेंगे सर एकदम तरीके से समझ में आया हुआ है। आगे देखिएगा फिर 13 नंबर भी। क्वेश्चन नंबर आपका आता है आपके सामने 13 नंबर का, और 13 नंबर वाला देखिएगा एक बार। सोमवार है, मैंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, सोमवार है, वह घर पर ही रहेगा। अच्छा जी, यहां पर क्या उसने किया, जो ही पर है रेखांकित कर दिया, शब्द को पहचानना है। क्या ये जो आपके सामने ही दिख रहा है, मैंने ये पूछा कि यह है क्या। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के पहले प्रयुक्त किया जाता है। कई बार बताया हूं, वह राधा है या वह श्याम है। मैंने कहा कि ये क्या है, आपने कहा नाम है, नाम के पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। उत्तर नहीं हो सकता। प्रत्यय क्या होता है, आपका जो भी शब्दांश रहेगा उसके मूल शब्द के ना, मूल शब्द के पीछे जो बचता है वही आपका प्रत्यय कहलाता है। निपात वही होता है जो लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन के अनुसार नहीं होने देखने को मिलेगा। साथ साथ में निपात को याद रखना है कि इसके न भेद, भेद नहीं पूछता है आपसे एग्जाम में, याद रखना है। बस ये जो है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ही जो है एक निपात ही है, वो भी बलदायक, बल है उस पर। जैसे बारात में आज खाना खाकर ही जाना है, तो उसने बल दे दिया, तो यही होता है निपात। तक क्या होता है, ये भी है,
जब क्या होगा, ये भी होगा। क्यों क्या होगा, ये भी निपात ही है। उपसर्ग मूल शब्द के आगे। कहते ना, देखो कहते हैं अभी कर्ता, तो कर्ता क्या है, मूल शब्द है, आगे क्या बचा है, अभी बचा है, तो ये उपसर्ग का काम कर रहा है। सिंपल। नेक्स्ट 14 नंबर, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप नीचे दिए विकल्पों में से बताइए। इन्हीं से बताना है। पहले वाक्य है क्या ये भी तो पता चलना चाहिए। हाँ, ये दिया हुआ था आपके सामने, अब आप जा सकता है। भाई साहब आया, खाना पीना खाया, अब कह रहा है बहन जी अब चलते हैं, तो उसने कहा हाँ अब जा सकता है। सम्मान दे दो थोड़ा सा, कुछ जाएगा नहीं। आप जा सकता है गलत है। अब आप जा सकते हो, अब आप जा सकते हो, अब आप जा सकते हो यहां पर दिया हुआ था। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन मार्क कर देता हूं। यहां पर मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क कर दिया। यहां पर दो चीजें हो गई हैं। यहां पर मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क कर दिया। ये ऐसे, ये गलत है बिल्कुल, क्वेश्चन मार्क की वजह से गलत हो गया। अब आपका करेक्ट ऑप्शन सी होता है, अब आप जा सकते हो। ये आप अब कहानी नहीं बना, करेक्ट ऑप्शन आपने दिया, ऐसे तरीके से दिया जाता है। 15 नंबर देखिएगा, यदि गुरुजी आते तो बच्चे पढ़ते। मतलब गुरुजी आए नहीं, आज छुट्टी मार देंगे। ठीक। वाक्य में प्रयुक्त काल आपको बताना है। काल से प्रश्न पूछा जाता है और काल से गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों, आप बोलेंगे कैसे सर, एक बात बताना। यहां पर जब बातें क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, कोई काम था, कोई क्रिया थी जो कि भूतकाल में होने वाली थी, पर किसी कारणवश हो नहीं सकी। सर जब न हो सकी, तब मैंने कहा जब नहीं हो सकी उसी को कहते हैं हेतु मध्य भूतकाल, पीछे की बातें हैं। तो यहां से बात यहां से निकल के आ रही है। लेकिन यहीं पर आप लोगों से मैं कह देता, यदि वह आता तो मैं जाता, तो ये भी तो बात पीछे की है। आया नहीं, इसकी वजह से नहीं गया। यदि गुरुजी आते तो मैं बच्चे पढ़ते, नहीं आए तो नहीं पढ़े। तो मेरे भाई करेक्ट ऑप्शन ये है। आप नोट भी कर सकते हैं, क्रिया भूतकाल में होनी थी पर किसी कारणवश नहीं हो पाई। सामान्य भूतकाल समान अपूर्ण पूरा नहीं होता, आसन की बात नहीं की गई। 16, रेखांकित, डायरेक्ट दिमाग किस पे काम करना चाहिए। रेखांकित वाक्य खंड को एक उपर्युक्त शब्द में बदलें। कैसे, जहां यहां घटी घटनाएं मेरे लिए कल्पना से परे हैं। अब कल्पना से परे वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है आप लोगों से, ये होता है। आपसे ऐसे पूछा सकता है, कल्पना से परे वाक्यांश के लिए एक शब्द बता दीजिए, तो कह देना कल्पनातीत। कहां दिया था, यहां पर दिया हुआ था, कल्पनातीत। करेक्ट ऑप्शन आपका केवल बी। बहुत अच्छा। तो एक काम करना है आपको, अपना नोट्स करते चलना है और प्रैक्टिस को कभी जीवन में छोड़ना ही नहीं, ये चीज जानते रहना। मेरे भाई क्लास का मैं जानता हूं कि कई बच्चे नए बच्चे होंगे, कई बच्चे पुराने होंगे। क्लास का टाइम मेरे भाई 5 बजे होता है। क्लास का टाइम होता है 5 बजे। इस टाइम के अनुसार जुड़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप सभी को। 17, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेत वाचक मतलब संकेत देना, जहां पर भी संकेत का होना पाया जाएगा उसी को कह देंगे। यह संकेत वाचक को हम निश्चयवाचक के भी नाम से जानते हैं, निश्चयवाचक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। सर्वनाम का नहीं होना चाहिए, लेकिन सर्वनाम से प्रश्न है। लेकिन कहा क्या है कि संकेतवाचक या निश्चयवाचक ही उसी को कहा जाता है। याद रखना, निश्चित होने का जिसमें बोध पाया जाए वो सब निश्चित है, लेकिन नहीं होना चाहिए। वह भिखारी हमेशा मंदिर के सामने बैठता है, ये तो फिक्स है, बात एकदम सही है। लेकिन प्रश्न कहा है, नहीं होना चाहिए। मोहन का घर कौन सा है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये आपसे प्रश्न पूछा हुआ है। वे पुराने फाइलें हैं, फिक्स है। यह लड़का हमारे विद्यालय का चपरासी नीरज है। मैंने कहा ये बात सही है, करेक्ट ऑप्शन ये है, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक का बात किया है, न कि कोई सर्वनाम के अंतर्गत, न तो निश्चय
और ना तो संकेत देखने को मिलता है। मैंने कहा उत्तर, आपने कहा केवल बी। 18 नंबर है। राजू प्रकाश जी, अब ऑप्शन दिया हुआ है आपको, रिक्त स्थान दिया है। हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम सिखाता हूं। एक देखो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, यहां समझो, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इनके 3 लड़के होते हैं, याद रखना 3 बच्चे होते हैं। तीनों बच्चों का नाम लिखना चाहता हूं यहां पर। एक आपका होता है उत्तम, होता है उत्तम पुरुष, और एक आपके सामने होगा मध्यम पुरुष होता है, और एक लास्ट में होता है अन्य पुरुष के नाम से आप लोग उसको जानते हैं। इतना बात पता चला। उत्तम में क्या होता है, जो चीजें कही जाती हैं, खुद कहता है, जो खुद कहे उत्तम है। मध्यम जो श्रोता होता है, जो सुनता है, वो कहलाता है। अन्य जो तीसरे के बारे में बात करे, वही अन्य है। इस यहां पर एक लड़का है, एक यहां पर लड़का है, अब ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो यही तो अन्य पुरुष है। अच्छा जी, और अन्य पुरुष की एक बड़ी अच्छी खास बात यह होती है कि तीनों के तीनों आदमी जिंदा होना पाया जाता है। कैसे? राजू प्रकाश जी, राजू भी जिंदा है, प्रकाश जी भी जिंदा है। मुझे, तुम्हें, उन्हें, हमें पढ़ाते, हिंदी पढ़ाते हैं। मैंने कहा उत्तर क्या सही होगा, आपने कहा कि सर केवल ऐसा है, उन्हें ना, उन्हें ऐसे, अन्य में उन्हें देखने को मिलता है, मध्यम में तू देखने को मिलता है, उत्तम में मैं की बातें करता है, खुद की बातें इसमें निकल के आती हैं। फौजी बैच आपके सामने होता है, आपकी क्लासेस आपको टाइम के अनुसार मिलती हैं। साथ साथ यहाँ पर देखना ऑफर भी एक सीमित समय के लिए होता है, जो आपके सामने दर्शाया गया है। संपूर्ण क्लास एकदम बेसिक से है मेरे भाई, अच्छे तरीके से हर चीज़ कवर करते हुए चलना है। ओके है बातें? सभी लोग बताएं भाई सर एकदम बात ओके है। थोड़ा सा आगे चलिए। 19 नंबर, आइए 19 को भी देख लेते हैं एक बार विधिवत तरीके से। हाँ, तो चीज़ें तो आपको खुद करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी ना, कठिनाई थोड़ा झेलना पड़ता है सर। प्रश्न रोज करना है, अच्छे तरीके से कवर करना है। प्रश्न आपको डेली करना है, क्लास संपूर्ण रोज करना है, छोड़ना एक भी नहीं है। यही रामबाण होगा बाद में आपके लिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी का उपर्युक्त अर्थ आपके सामने क्या होता है, ये आपसे पूछा हुआ है। मैंने कहा मेरे भाई एक बात बताना, समझौता होना, न कारण होना, न कार्य होगा, और सफल होना, लेना देना। कहते हैं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बहुत सुना हुआ है। लेकिन यहाँ से बात निकल के कुछ और तरीके से आना चाहती हैं और कहना चाहती हैं। मैंने कहा भाई कौन सी बात है, समझौता होना नहीं, न कारण होना, न कार्य होना, मतलब न काम होगा भाई, न काम करेंगे न काम करने देंगे। बांस न बांसुरी करेक्ट ऑप्शन है। कहते हैं ना कि मान लो इस पेन से संटू कह रहा है मैं लिखूंगा, मंटू कह रहा है मैं लिखूंगा, मोहन कह रहा है मैं लिखूंगा, लिखो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। 20 विश्लेषण, शब्द का विलोम बता देना है आपको। विलोम आपके सामने होता है, भंगुर होता है, अभंगुर नहीं होगा। विकीर्ण होता है, विकीर्ण की बातें जब निकल के आए ना, विकीर्ण की बातें एकत्र करता है, कहीं कोई एकत्र कर ले तो विकीर्ण की बातें बन जाएगी। संस्कार न होना, संस्कार होना, अभंगुर से कट गया। संश्लेषण विश्लेषण से करेक्ट ऑप्शन भी बन गया। क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर का है और अच्छे लेवल का है। गाय, गाय सामने दिया हुआ है, गाय, 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 गौ जिसे कहते हैं, गैया जिसे कहते हैं, गैया, गैया। छोड़ देंगे अपनी गैया, अपने बैल भैया को जरा उधर रखो, कोई बात नहीं। सुरभि, धेनु, गौ, बैल अलग बिल्कुल दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन भी है। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित कहां पर है, यहां पर है। अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प का कौन सा होगा? अच्छा जी, वह धीमी स्वर में बोला, सुनते हो? अच्छा जी, गुस्से करुण धीमो धीमे। तो मैंने कहा मेरे भाई ऐसा है, वह धीमे स्वर में बोला, बहुत ही धीरा बोला,
धीमे वाली बात आती है। करेक्ट ऑप्शन ये यहाँ से नहीं बात बन रही थी, यहाँ से नहीं बन रही थी तो आपके डी ऑप्शन से। आया बात इतना समझ में? आया इतना बात समझ में? तो एक बार सभी के सभी जितने भी नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं, क्लास को मन से लाइक कर लो, ताकि और भी क्वेश्चन को धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे अच्छे तरीके से और शिद्दत से लग के। चलिए क्वेश्चन नंबर को आगे बढ़ाते हैं 23 नंबर की तरफ। विराम चिन्ह की दृष्टि से, जो विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मतलब विराम चिन्ह जो होता है ना, वह तो हो ही हो, लेकिन सही भी होना चाहिए। कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ लिया। अच्छा जी, कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ लिया, कौन सा इसमें करेक्ट होगा ये आपको बताना है। मैंने कहा मेरे भाई कोई प्रश्न नहीं पूछा है, इसलिए ये क्या हुआ, पहले गलत हो गया। कोई आश्चर्यचकित नहीं किया है किसी चीज के लिए कि विस्मयादि का इस्तेमाल करेंगे, ये भी क्या हुआ, गलत हो चुका। या तो सी या तो डी। मैंने कहा कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ लिया, कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ लिया, फिर यहां पर बात बन गई जो कि बिल्कुल गलत था इसके हिसाब से। करेक्ट ऑप्शन आया सी। उम्मीद और आशा करता हूं आप लोगों का भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सी आया होगा। यहां पर आपका नंबर आता है 24 नंबर। निम्नलिखित में से अध्यापक का स्त्रीलिंग, अध्यापक जो है ना, ये अध्यापक सर है, अध्यापक तो मैं भी हूं, लेकिन स्त्रीलिंग बना लो किसी को, तो मत कहना कोई और बन जाए भैया, स्त्रीलिंग बनाना है तो अपने आप में ये क्या रहा होगा, पुल्लिंग रहा होगा। स्त्रीलिंग बनाना है तो अध्यापिकी नहीं बनेगा, अध्यापिका बनता है। आप सभी अध्यापिका यहां पर बोलेंगे। करेक्ट ऑप्शन सी पर दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लेकिन आपको जानना है अध्यापिका कुछ इस तरीके से वर्तनी के दृष्टिकोण से भी सही है, और ऐसे भी चीज़ों को आपको माइंड में सेटअप बना के चलना है। और ये देखो वर्तनी कई बच्चों का गलती होता है ना मेरे भाई, कारण होता है कि लिखा करो ऐसे अध्यापिका, जिसे मैं लिख रहा हूं ना अध्यापिका, अध्यापिका ऐसे लिख लिया करो ना, अगर सही है तो। दिए गए शब्द का संज्ञा याद करना। संज्ञा क्या होता है, मैंने कहा कि किसी व्यक्ति की बातें करें या किसी वस्तु की बात करें या कहीं कोई स्थान की बात करें या कोई स्थान भाव के नाम को क्या कहते हैं मेरे भाई, संज्ञा कहते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात मान्यवर ये है कि यहां से काम नहीं चलेगा। संज्ञा क्या होता है, दुनिया में किसी का कोई नाम होता है उसी को क्या कहते हैं, संज्ञा, और संज्ञा का दूसरा ही नाम होता है। आपके सामने होता है परिवार। परिवार में एक लोग होते हैं कि कई लोग होते हैं, नहीं सर, कई लोगों के मिलने से परिवार बनता है। मैंने कहा बात एकदम सही है, कई लोगों के मिलने से परिवार बनता है। अच्छा जी, परिवार हो चाहे आप लोगों के बीच में संगठन हो। अच्छा, आप लोग बचपन में मेला देखने जाते थे, क्या अकेले जाते थे क्या? आप बोलेंगे नाना गुरुजी कई लोग रहते थे वहां पर, तो मेला भी तो अपने आप में है। मेला हो, जहां पर समूह हो, जहां पर भीड़ हो, वही चीजें क्या कहलाती हैं, समूहवाचक कहती हैं। कोई परिभाषा रटने की जरूरत नहीं थी। जो चीजें सामूहिक दृष्टिकोण से देखने को मिले सबके सब समूहवाचक होते हैं। समूहवाचक को ही समुदाय के नाम से भी जानते हैं, समुदाय के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। एक बात ये भी पता होना चाहिए, द्रववाचक में द्रवावस्था पाया जाएगा। भाव चीजें वही होती हैं जो केवल महसूस की जाती हैं, हाथों में पकड़ा नहीं जाता। अब आपको पता है व्यक्तिवाचक क्या होता है, जिसके जैसा दुनिया में कोई और नहीं, केवल अकेला होता है, जो दुनिया में अकेला होता है। पेन दुनिया में एक है, न जाने कितने कितने पेन है, लेकिन भारत एक देश है मेरे भाई, दुनिया में अकेला है क्या? हाँ, भारत अकेला ही है। करेक्ट ऑप्शन आपके सामने होता है डी 26। 26 को भी देखते हैं, 26 के तरीके से देखते हैं। 26 नंबर वाले को कवर करिएगा। निम्न में से किस वाक्य में खिन्न, कहते खिन्नर, खिन्न के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? अच्छा, खिन्न का पर्यायवाची इन्हीं से होगा जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब सर किसमें होगा ये आपको चयन करना है। मैंने कहा जया एक लड़की का मन उदास हो गया, खिन्न होता है उदास होना, यहीं से बन गया। रंजन उसके प्रति अनासक्त, बात नहीं बनी। सुनैना ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा, यहां पर अभिलाषा प्रशंसा वाली
बात कर रही, खुशी बात नहीं है। राजीव आज बेहद प्रसन्न की बात नहीं की गई है। करेक्ट ऑप्शन हुआ केवल ऑप्शन ए। इतना बात समझ में आया? तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। यहां पर अब आपसे नहीं पूछेगा कि कमल का पर्यायवाची क्या होता है, कमल का पर्यायवाची क्या होगा, और ऑप्शन में आप लोग कहेंगे सर जलज पंकज हो जाएगा। मेरे भाई अब कुछ इस तरीके से चल रहा है, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, थोड़ा सा समय देना इस चीज पर सीखने का। 27 देखने में बड़ा लग रहा है, डरना नहीं है, डरना किसी भी चीज से नहीं है, डरना आपको है ही नहीं, डरना नहीं है, चीजों को सीखना है, अभ्यास तो करना है। मनोज के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है, मतलब ज्यादा है। उक्त तो वाक्य में प्रयुक्त तो क्रोध जो दिया हुआ है के स्थान पर उसके विलोम बताना है, इसमें करना कुछ भी नहीं है। आप बोलेंगे सर इतना बड़ा लिखा क्यों नहीं करना है? मैंने कहा करना कुछ नहीं है, एक काम करना है, क्रोध का जहां पर विलोम दिख जाए वही क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। और पता है जब किसी पे क्रोध आ जाता है तो मेरे भाई उसको क्षमा भी कर दिया जाता है, क्षमा करना उसका विलोम बन जाएगा। अब चेक करो मत पढ़कर, बस क्षमा को चेक करो। सर 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 कहीं नहीं मिला, सर 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 केवल यहां मिला, करेक्ट ऑप्शन दो और थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब ये नहीं करना है मनोज के स्वभाव में ईर्ष्या का भाव अधिक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मनोज के स्वभाव में दया का भाव अधिक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। उत्तर पता होना चाहिए इस तरीके से आपको, ऐसे ही एग्जाम में भी करना है, ज्यादा वहां पर सोचना नहीं। ये चीज आना चाहिए, ये चीजें तब आती हैं। देखो ये चीजें कौन बताता है? जब ये चीजें बताता हूं ना तो इस चीज को समझो कि सर अगर इतना बड़ा आ गया तो देख के डर जाऊंगा, ना 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 ना, डरने की जरूरत नहीं है। क्रोध, विलोम, क्षमा, उत्तर लगाओ, आगे बढ़ो। केवल 3 सेकंड देना इस पे। निम्न मुहावरों को किस विकल्प द्वारा पूर्ण किया जा सकता है? मतलब आधा अधूरा कोई मुहावरा है, अब इसको पूरा करना है, रिक्त स्थान बना हुआ है, कोई ऐसा शब्द उठा के रख दें जिससे हमारा काम बन जाए। गागर में पानी भरना, दूध भरना, सागर भरना, चांदी भरना। अब बात यहां से निकल गई, बहुत बड़ी बात है, हाँ कोई बात नहीं, बहुत छोटी बात है, ये होता है संक्षेप, ये होता है विस्तार। अब बात आ गई है कि यहां पर गागर में सागर भरना, मतलब बहुत बड़ी बात में बहुत बड़ी बात है, छोटे में से टुई से कह दो, उत्तर मिल गया तो आपका काम बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सागर भरना सही होगा। चलें आगे चलते हैं। 29 नंबर। अब 29 नंबर प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। समाज मानव जाति की रक्षा, सुरक्षा, इच्छा, प्रक्रिया और विकास का मूल आधार है, बेस। अब बात बताओ कहां से बनेगी? आपने कहा कि सर बात तो बनेगी जब यहां पर मैं कई चीजों को देखूंगा। समाज मानव जाति की रक्षा नहीं, सुरक्षा है। करेक्ट ऑप्शन यहां से बन रहा था। इच्छा और विकास का मूल आधार नहीं है मेरे भाई, गलत बात है। यहां पर ये दोनों गलत होते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? बी, जो कि 100% सही है। ठीक है, इतना बात समझ में आया? आप बोलेंगे सर एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया है। 30। अब 30 नंबर को समझिए। देखिए पढ़ने का, कई बच्चे सोचते हैं सर पढ़ने का कोई तरीका होता है क्या, मैं कैसे पढ़ूं, कितना घंटा पढ़ूं। मैंने भाई कई बार बताया हुआ है कि आप केवल 1 घंटे का समय निकालिए, 1 घंटे का केवल समय निकालिए अपने हिंदी को तैयार करने के लिए, अपने हिंदी को क्या करने के लिए, तैयार करने के लिए। और यही 1 घंटे में से मेरे भाई अगर आपने क्लास को 40 मिनट दे दिया, 20 मिनट 45 मिनट अगर आपने क्लास को दे दिया अच्छे तरीके से, और अगर इसमें से 15 मिनट निकाल कर आप अगर 5 मिनट पहले आके इसमें से क्लास में थोड़ा बैठ जा करो अटेंडेंस के लिए, और उसके बाद 10 मिनट रिवीजन कर लिया करो। 10 मिनट रिवीजन कर लिया करो। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास बुक वगैरह हो एक बार झटके सटा देख लिया करो। ठीक है। तलवार एक अच्छा अस्त्र है, निम्नलिखित में से अशुद्धि पहचानना है। अस्त्र की बात जब निकल के आती है मेरे भाई ना, अस्त्र की बातें जब निकल के आती हैं तो जिससे कि मेरे हाथ से मैंने बंदूक मारा निशाओं से, इसमें से गोली निकला जो लौट के उस इंसान के पास ना है जो मारा। अस्त्र भाला हुआ,
फेंक दिया, हमसे दूर हो गया, अस्त्र की बात आती है। अच्छा, एक तलवार ये अस्त्र है, शस्त्र वाली बात आती है, अस्त्र की बात नहीं, यहां पर गलती है। गंगा, क्योंकि अस्त्र होता है ना, अस्त्र जो होता है, अस्त्र में गलती है। अस्त्र में क्यों गलती है सर? अस्त्र में इसलिए गलती हो गई कि कोई चीज जब फेंक दो दोबारा आपके पास नहीं आना चाहिए, लेकिन तलवार तो हाथ में ही रहता ना, ऐसे ऐसे करते हैं तलवार, तो ये तो हाथ में रहेगा ना। गंगा नहाना मुहावरे का भावार्थ है, इसका एक मुहावरा है, गंगा नहाना मुहावरा है, और यही आपसे प्रश्न पूछा गया है कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कई बार। गंगा नहाना एक होता है गंगा में हाथ धुलना, बहती गंगा में हाथ धुलना, और धुलना भी चाहिए, बहती गंगा में हाथ धुल लो, नौकरी आई हुई आप ही उससे बह जाओ, ले लो। और गंगा नहाना भी अलग होता है, और दायित्व से मुक्ति पाना, बहुत बड़ा ऐसे अपने कोई काम रखा हुआ है, शादी विवाह का ऐसा प्रोग्राम आपने फाना हुआ है और वह हो जाता है किसी अच्छे तरीके से, तो भाई गंगा नहा लिए, चलो काम बहुत बढ़िया हो गया। करेक्ट ऑप्शन आपका आया तो आया ऑप्शन ए से आया 32 नंबर को भी सीखते हैं अच्छे तरीके से। निम्नलिखित तो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। अच्छा जी, ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हों। कोई ऐसी बात है, एक होता था ना भाई, मैं तो सुनता था, दादी सुनाती थी कि न्यूर और न्योला जिसे कहते हैं, और उसके बाद खरगोश की कहानी, बहुत सुना, लेकिन वहां पर ये बात नहीं बन रही है। यहां पर बात है ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हों, यहां पर बात अलग है। मैंने कहा अच्छा जी, सुनैना ना नैना सुनैना से काम नहीं चलेगा जो आप चलाना चाहते हैं। अच्छा, स्मृणी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, किरवंती करेक्ट ऑप्शन यहां पर दिया है, अनुसूया नाना। आया समझ में? इतना बात समझ में आया। नेक्स्ट, निम्नलिखित या फिर निम्न में से क्या अविकारी की श्रेणी में आता है? अविकारी क्या होता है? जिसमें विकार ही उत्पन्न ना हो। जिसमें विकार उत्पन्न होता है उसे विकारी कहते हैं। विकारी में आपका विकार उत्पन्न होता है, एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। अविकारी पूछा है, विकारी नहीं पूछा है। विकारी में अगर पता चल गया क्या क्या आता है तो न का जवाब ऑटोमेटिक आपके सामने हो जाएगा। मैंने कहा कि आपका इसी में संज्ञा निकल के आता है, और इसी में आप लोगों के बीच में सर्वनाम आता है, क्रिया बेचारा इसी में घूम के आता है, और विशेषण की बातें इसमें से निकल के आती हैं। संज्ञा क्या होता है? दुनिया में नाम। सर्वनाम क्या होता है? जो आपका संज्ञा पहले प्रयुक्त किया जाता है। क्रिया काम का होना। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बात करता है, जो कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ से मिल चुका है, क्योंकि जो दिया हुआ प्रश्न वो कहा है क्रिया विशेषण क्या है, और विकारी है। क्रिया की जो कुछ विशेषता बता दी जाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। भेद की बात की जाए 4 आएगा, पांचवा नंबर रहेगा, लगाना नहीं है, यहाँ पर 4 उत्तर लगाना है। जब पूछे कुल कितना होगा, क्रिया विशेषण के भेद में से निकल के आता है। अव्यय के पार्ट्स होते हैं, अव्यय के पार्ट्स होते हैं, याद रखना। आइए सर थोड़ा सा बात करते हैं आपके क्वेश्चन 34 पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण का विलोम शब्द है? अच्छा, निर्माण का आपसे क्या पूछा है? कहीं ना कहीं आप लोगों से विलोम पूछा हुआ है। निर्माण, कोई चीज निर्माण है। निर्माण मतलब मान लो एक बिल्डिंग में बना के निर्माणित कर दिया इसको, ठीक है। अब आपने आए इसको क्या किए? गिरा दिए, बिगाड़ दिए। तो हमें निर्माण का विलोम इसमें से बहुत परेशान होकर खोजने की जरूरत नहीं है। सिर्फ निर्माण होता है मेरे भाई अगर कोई बनाए और कोई नाश कर दे, ध्वंस बेकार कर दे, बस। प्रकाश हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस पढ़ना है कि निर्माण का विलोम क्या होता है। प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश मिल गया। उत्तर भारत का मैदान एक समतल भूमि है, रहने दो। हमेशा सामने वाला मकान जर्जर अवस्था में। मनोज आविष्कार किया, मैंने कहा करेक्ट ऑप्शन यहां पर है, पहले इसका आविष्कार करो जो दिया हुआ था। ऐसे भी विलोम आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत सारा वाक्यांश बड़ा कर देगा, बच्चा परेशान हो जाएगा। परेशानी से तो बचने के लिए क्लास आपका 5 बजे चलाया जाता है सर। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में से दिए गए किस शब्द से बदला जा सकता है जिससे वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन न हो?
कोई बात नहीं, आराम से कर लेंगे। प्रतिदिन रियाज, रियाज आपके सामने है। अब ऐसे मत करना, बढ़िया सा लगाना, डिप्स लगाना, ऐसे कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि 2 ईंट रख ली बढ़िया से एकदम सर शरीर बना रहा हूँ, रियाज नहीं कहता। प्रतिदिन रियाज करने के कारण वह प्रवीण मतलब कुशल हो गया। अच्छा जी, रियाज नहीं, वह अभ्यास किया होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया है, सी पर दिया हुआ था और किसी ऑप्शन पे नहीं था मेरे भाई। नेक्स्ट आपके सामने होगा 36 नंबर बन के निम्नलिखित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। पर्यायवाची है क्या? आपके सामने होता है नदी। नदी का क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। इस नदी का क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। हिम नद की बात अगर आपके सामने आ जाता मेरे भाई, हिम नदी कह दीजिए, हिम नदी। ये हिमनव ये इसके अंतर्गत आएगा। चपला विद्युत बन जाता है, आपको पता है, विद्युत बिजली जिसे कहते हैं। दामिनी वाली बात यही आएंगी। तरंगिणी, सरोज, सरोज तो कमल के लिए हो गए, सरोज हो गया, कमल हो गया, इंदिवर हो गया, अरविंद हो गया, ये इनके अंतर्गत आते हैं। तरंगिणी क्या है? करेक्ट ऑप्शन। दिया तो दिया किस पे दिया? नदी का पर्यायवाची बन चुका है, जो कि आपके सी ऑप्शन पर दिया हुआ था। यह रास्ता, फिर रोक दिया, स्पेस दिया हुआ है, सावधानी से चलें। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध वर्तनी वाले शब्द से करना है। अब यह रास्ता तो भाई कहीं ना कहीं कठिन होगा, और कठिन को कहते क्या है? दुर्गम कहते हैं। तो यह रास्ता दुर्गम है, दुर्गम है, सावधानी से चलें, कठिन है। करेक्ट ऑप्शन सी पर दिया हुआ था, जहां पहुंचना कठिन हो मेरे भाई, वही दुर्गम है। निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द इन्हीं में छुपा होगा, वायु का पर्यायवाची इन्हीं में छुपा होगा। अच्छा, वायु की बात निकल के आई है, इसी को हम पवन भी कहते हैं, पवन को हम हवा कहते हैं, कोई बात नहीं है। ये पवन को हवा भी हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं। अब बताओ मुझे आप एक बात, मेघ होगा तो बादल होगी पक्का। अंबर आकाश की बातें करें, चाहे यहीं पे बातें करूं, कोई बात नहीं। व्योम की बातें की जाए, यहीं पर बात आएगी। शून्य की बातें की जाए, यहीं से बात निकल के आएंगी। अनल होता है आग के लिए, अनल होगा आग के लिए होगा। अनिल होता है वायु हवा के लिए, लेकिन अनल है, ये अग्नि और आग है, उत्तर नहीं हो सकता। हुतासन वाली बात यहीं से निकल के आ रही है। समीर क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ए पर दिया हुआ था। उम्मीद और आशा करता हूं आपने बड़े अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से सारा का सारा चीज देखा होगा। अब मुझे बताना कि लास्ट में आपने सही कितना किया। जरा मैं भी चाहता हूं कि इस 38 क्वेश्चन में से आपने सही कितना किया। और मेरे भाई एक बात पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस मत छोड़ना। मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपके एग्जाम में ना यही काम आएगा, इससे प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो पर डे अपने अनुसार से प्रैक्टिस करते रहना है। और साथ साथ याद रखने वाली बातें निकल के जब आती हैं तो ध्यान देना पड़ता है। आपके फौजी बैच लाइव क्लासेस आपके सामने होते हैं, जिसने दिए हैं हजारों सिलेक्शन मेरे भाई, वही है आपका फौजी बैच। 100% सिलेक्शन के लिए आपको पता है। कोर्स डिटेल्स की अगर बात करूं तो आपके सामने लाइव क्लासेस और साथ साथ लाइव नोट्स होते हैं, क्लास नोट्स होते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पता है, डाउट सेशन और संपूर्ण क्लास मेरे भाई एकदम बेसिक से होता है। ऑफर भी सीमित समय के लिए है, जो आपके सामने दर्शाया गया है। अगला, मैथ एंड रीजनिंग की क्लास रोज रात 8 बजे चलती हैं, एकदम बेसिक से अजय सर के द्वारा। ओके है बात क्लियर? हाँ सर, एकदम बात क्लियर है। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर मुझे करना क्या है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर ये पीडीएफ मिलता कहाँ है, पीडीएफ मिलता कहाँ है। पीडीएफ मेरे भाई एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करोगे, इसके माध्यम से पूर्णतः सटीक और सही जानकारी मिलती है। और यहीं पर एक ऑप्शन होता है फ्री पीडीएफ का, जिसको टच करेंगे उसके अंदर होता है विकास सर का ऑप्शन, उसको क्लिक करेंगे सारा का सारा हिंदी का पीडीएफ आपको देखने को मिलता है। ये है आपके सामने इंस्टा पेज, यहाँ पर है आपका फेसबुक पेज। इस टेलीग्राम के माध्यम से जब आप जुड़ेंगे तो नए नए अपडेट्स देखने को यहीं पर मिलेंगे। ये आपका होता है ट्विटर, जिसे आप देख पा रहे हैं, जिस माध्यम से देख रहे हैं वो आपका यूट्यूब है। आपके सामने मैंने किया कितना, केवल 38 क्वेश्चन।
आप बताइए इसमें से आपने सही और सटीक कितना किया, इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, हमको भी पता चलता रहे भाई, अच्छे से हमें पता चलते रहे ना भाई क्या बच्चे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्लास का टाइम मैं बता दूं, अगर कोई नया बच्चा होगा पुराना बच्चा होगा डरे मत मेरे भाई। हिंदी को अगर केवल आपको ना 5 बजे क्लासेस है, हिंदी अगर आपको नहीं आता बड़ी अच्छी बात है, समझ में नहीं आता कोई बात नहीं है मेरे भाई, बस इतना ध्यान देना अगर आपको केवल हिंदी पढ़ने आता है ना, पूरा का पूरा नंबर दिलाऊंगा मेरे भाई। इस चीज़ का भी अपने पास कहीं ना कहीं गारंटी नाम की चीज़ है। ओके है, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मुलाकात होगी कल नेक्स्ट टाइम 5 बजे। ठीक है, होते हैं समय के साथ ही अलविदा, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।